तो नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। पहली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 की कुछ बेसिक बातें समझी थी, यानी वास्तविक संख्या की। आज हम प्रश्नावली की बात करते हैं। तो एक तरह से हम पूरी तरह से इसको सोल्यूशन करेंगे। आप एक ही बार में आप समझ जाओगे। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा और एक बार समझाने के बाद आप खुद समझने जाओगे। आपको सीधी सी बात यह है कि इसमें जो भी बड़ा होगा, पहले लिखते हैं इसमें, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। जो छोटा वाला होता है उसको हम B मानते हैं, जो इसमें छोटा होगा उसको B मानते हैं। ठीक है, B बराबर 135 और जो बड़ा होता है उसको हम A मानते हैं, A बराबर 225। यहाँ तक तो समझ में आएगा। छोटे वाले को B मानना है और A बड़े वाले को A मानना है, बस। अब हम लोग कहते हैं हल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल। बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको मैं समझाना चाहता हूँ। यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R। बस इतना होता है। इधर हम बनाएंगे और इधर हम रफ करेंगे ताकि आपको आसानी से लगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखना A बराबर क्या है। A बराबर है 225 बराबर B बराबर क्या है 135। 35 है, इसके अंदर नहीं कुछ तो Q और Q ऐसे करेंगे। उसके बाद R। हमें क्या निकालना है? Q और R निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? 225 भाग देंगे, यानी कि B से A में भाग देंगे। B बराबर, अगर दोस्तों अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे, A बराबर भाज्य होता है, B बराबर भाजक, R बराबर शेषफल और Q बराबर भागफल। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? A में भाग देंगे B से। B क्या है? हमारा 135। भाग देना है इसमें। देख लेते हैं, एक बार में हो गया 135। क्या करेंगे? इसको घटाना है, तो 0 हो गया। 12 में 3 घटा 9, यहाँ बचा कट्टी। अब दोस्तों यहाँ पे Q क्या निकला? Q ये निकला और R क्या निकला? 19। तो हमें यहाँ पे लिखना है दोस्तों 225 बराबर 135 गुना 1। Q के जगह पे 1 और R के जगह पे 19। बस इतना हो गया। अब दोस्तों क्या करना है? अब फिर इसको A मानेंगे, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे। तो A का जो स्थान कहाँ पे होता है? 135। 135 हुआ। और उसके बाद B किसको माने हैं? इतना। B इसको मानेंगे। उसके बाद Q प्लस R। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? 90 से 135 में भाग देंगे। इतना समझ में आया? एक बार में देख लेते हैं कितना आ गया। 0 और 9 कितना आ गया? 5 और 4। इतना तक समझ में आया ना? अब दोस्तों क्या करना है? 135 बराबर 19 कितने बार में? यहाँ पे बराबर Q बराबर क्या आया दोस्तों? 1 और R बराबर 45। तो यहाँ पे क्या करेंगे? Q का मान 1 और 45 R के जगह पे। अब हो गया। इसको क्या माने थे? B और इसको A माने थे। उसी तरह अब इसको मानेंगे हम लोग B और इसको मानेंगे A। तो A का स्थान कहाँ पे होता है दोस्तों? यहाँ पे। तो A बराबर क्या होगा? 45 गुना Q प्लस R। अब क्या करना पड़ेगा? 45 से 90 में भाग देंगे। 2 बार में हो जाएगा, कट गया। यानी कि जब तक शेषफल 0 ना हो तब तक हम लोग ये क्रिया करते रहेंगे। ठीक है, तो 19 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। तो हमारा जो HCF निकला वो B बराबर, जिसका B होगा, जिस संख्या का जिसका शेषफल 0 हो गया उसका भाजक हमारा HCF निकलता है। तो हमारा HCF क्या निकल गया? 45। हमारा आंसर ये निकल गया, पहला नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद अब दूसरा देख लेते हैं।
तो हमारा दूसरा नंबर ये है, ए पहला का दूसरा ये है हमारा। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, छोटी संख्या को बी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या देखनी हमें कौन सी है, तो बड़ी को क्या मानते हैं हम दोस्तों 38,220 और छोटी को हम बी मानते हैं जैसे कि 196। इतना तक समझ में आ गया। अब लिखना है क्या, हल। हल में क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन के नियम से हमें लिखना है। तो यूक्लिड का नियम क्या है दोस्तों, लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन। इसका नियम क्या है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर है, ए बराबर क्या भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल। इसका मतलब होता है दोस्तों, अब हमें पता है कि 38,220 ए का मान पता है, बी का मान कितना है 196, गुना करना है क्यू प्लस आर, यानी क्यू और आर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग, रफ में करते हैं 38,220 में 196 से हम लोग भाग देंगे। सीधी सी बात दोस्तों, अब भाजक से ही भाज्य में भाग देते हैं, उसी तरह हम लोग करते हैं। तो कितने बार में आएगा, तो अब इसको हम करते हैं 9 छके 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86। अरे यार यहाँ 6 होगा दोस्तों, 86 के 6 हासिल 8 8 17। ठीक है, अब दोस्तों ठीक है क्या करते हैं हम लोग, 12 से 4 घटा, फिर इसको कटा देते हैं, 12 से 4 घटा 8, यहाँ बचा 5, तो 15 में से 9 6 घटा तो 9, यहाँ बचा इतना। ठीक है, हो गया दोस्तों। चलो मिस हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो अब क्या करते हैं, 5 6 के 30 के 0 हासिल 3, 5 9 45 48 के 8 हासिल 4, 5 4 9 के 9, ये भी कटेगा 9 0 कट्टी हो गया। हमारा जो शेषफल है यहीं पे एक ही बार में ख़त्म हो गया दोस्तों। हम लोग अब समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है 38,220 196 गुना 100 कितना बार में 195 प्लस 0। तो हमारा जो HCF निकला 196, यानी आंसर निकला, यानी जिसका भाजक, जिस संख्या का जो है शेषफल 0 हो जाए उसका भाजक HCF निकलता है। तो दोस्तों ये सारा कैलकुलेशन में देखने में ये इधर गड़बड़ हो गया। हालांकि